मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, ये एक्स स्क्वायर का ये 1 बनाना है 1। तो इसके लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, 9 कॉमन है। आप बोलेंगे सर कि 9 कैसे कॉमन आएगा, देखिए आप कुछ और भी सीखेंगे। ब्रैकेट लगा ली, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर 6 है। तो जो क्वांटिटी आपने कॉमन निकाली है उसको यहाँ पर आप डिवाइड कर दो, x प्लस 5/9, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ यूनिटी। 9 मैंने कॉमन निकाला, यहाँ 9 नहीं है उससे डिवाइड करो, यहाँ 9 नहीं है उससे भी डिवाइड कर दो, ये मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास ही हो गया। ठीक है, अब ये जो 1/9 है ना, इसको आप बाहर लिख लो, 1/9, ये इंटीग्रल के अंदर आ गया, इंटीग्रल 1 अब आपने पहले दो टर्म्स लिख लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x। अब रुक जाना आपने, अब आपने क्या करना है, इसमें ऐड करना है हाफ ऑफ द, हाफ का मतलब आधा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर देखना आपने, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 6/9 इंटू 6/9 का होल स्क्वायर। ओके, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये आएगा 1/3 होल स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर ऐड कर दिया 1/3 होल स्क्वायर और माइनस भी कर दिया आपने 1/3 होल स्क्वायर, और लास्ट में टर्म आपके पास क्या है, प्लस 5/9, ये लो बस। ठीक है, कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, वो हाफ ऑफ द, याद रखेंगे हाफ ऑफ द, हाफ का मतलब 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर जो कॉमन लेने, यूनिटी बनाने के बाद यहाँ पर जो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट है वो का होल स्क्वायर, वो मैंने वैसे लिख दिया। अब ये मैं 3 टर्म्स हैं, बीच में मेरे को पता है यहाँ पर प्लस साइन है, तो ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 1 और ये बन गया आपके पास ये एक्स बीच में प्लस, ये वाला साइन देख लेना है, और यह 1/3 होल स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास यही मिलेगा। ओके, और आपके पास अब क्या है, इसको आप अब ये इसके ये तो सारा हो गया है पर स्क्वायर। अब ये अब आपके पास क्या है, -1/9 प्लस 5/9। तो ये क्या है, एलसीएम आएगा 9, 5 में से एक माइनस हो जाएगा, 4/9। तो ये आपके पास आएगा 1/9 इंटीग्रल 1/x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 4/9 dx। जी, अब इसको इस फॉर्म में आपने बनाना है, तो देखिए ये 4/9 है, इसको मैं रीराइट करता हूँ 1/9 इंटीग्रल 1 ये आएगा x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में लिखूंगा 2/3 होल स्क्वायर dx। अब ये वाला फार्मूला मैं लगाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1/9, ये बाहर है, और आपके पास क्या है, इंटू 1/a कितना है, 2/3 tan इनवर्स x की जगह कितना है, x प्लस 1/3 a की जगह है 2/3 प्लस c। ये आया, ये 9 है, तो ये आ गया आपके पास 1/9, ये आ गया 3/2 tan इनवर्स, और यहाँ पर एलसीएम आएगा तो आएगा 3x प्लस 1/3 अपॉन 2/3 प्लस c। यहाँ से ये कटेगा 3 3 ज़ा 9, ये आ गया 1/6, और ये 3 डिनोमिनेटर में कट गए, tan इनवर्स, और आपके पास आएगा 3x प्लस 1/2 प्लस c। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पूरा, ये है मेथड सारा। आगे इसी तरह के क्वेश्चन है, चाहे अनडूट हो, चाहे ऊपर कुछ दिया हो, न्यूमिनेटर में भी कोई लीनियर फैक्टर हो या लीनियर और कोई फैक्टर हो, तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, मैं इस क्वेश्चन से आपको वो समझाऊंगा कि गलती कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसी को मैंने बना दिया लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल डी एक्स, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ओके ठीक है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 1 है, नहीं ये -1 है, कोफिशिएंट ऑफ ये जो है ये -1 है। तो देखिए इसको यूनिटी बनाना है आपने, 1 अपॉन, हम कोई भी काम जो है वो अनरूट के अंदर ही करेंगे। मुझे यहाँ पर यूनिटी बनाना है, माइनस है तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ये बनेगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो गया, और ये भी बनेगा पॉजिटिव, ये आ गया 6x, और ये हो जाएगा नेगेटिव, बस -7 और आपके पास dx। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस साइन को बाहर लिख देते हैं। अरे भाई, अनरूट के अंदर जो नेगेटिव क्वांटिटी है उसको बाहर आप नहीं लिख सकते। इसको फार्मूला लगाने से पहले इस नेगेटिव साइन को आपको फिर रिजॉल्व करना है। ये आपने अपनी सुविधा के लिए माइनस साइन को हमने कॉमन लिया है। ओके, अब बन गया ये हाफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है, हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 6 होल स्क्वायर, और कितना आ गया भाई आपके पास 2 3 6, यानी कि ये हो गया 3 स्क्वायर। तो देखिए इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 अपॉन अनरूट माइनस माइनस, और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब मुझे ऐड करना है जो मैंने कैलकुलेट किया 3 स्क्वायर, माइनस क्या करना है 3 स्क्वायर, माइनस क्या आ गया 7। सारा काम ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा है। इंटेग्रल 1 अपॉन अनरूट माइनस, अब देखिए ध्यान से, ये प्लस साइन है इन तीनों टर्म्स का, इसका मतलब ये है, ये जो एक्सप्रेशन है अंडरलाइन किया मैंने, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, मैंने ब्रैकेट लगा दी यहाँ पर, ये बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या है, -3 स्क्वायर -7, -3 स्क्वायर -7 इज इक्वल टू -9 -7, ये आ गया -16, और साथ में आ गया -16। अब फार्मूला लगाने से पहले यहाँ पर गलती होती है बच्चों, फार्मूला लगाने से पहले ये जो माइनस साइन है इसको आप फिर रिजॉल्व करेंगे, इसको आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने कॉमन निकाला था कंप्लीट द होल स्क्वायर करने के लिए, अब इसको रिजॉल्व करेंगे, फिर आपने फार्मूला लगाना है। तो आपके पास ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो आपके पास आएगा 16 माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर अंडरूट dx, और इसको मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन अंडरूट 16 स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर dx। इस टाइप का ये फार्मूला यहाँ लगेंगे। यहाँ पर x की जगह है x प्लस 3, लीनियर फैक्टर सेम। यह क्या होता है, इसको आपने कोट करना है जब आप पेपर में लिखोगे या जब आपको नोटबुक पे, तो आपने ये भी फार्मूला उतारना है। ये वाला फार्मूला हमने लगाया, एग्जामिनर को बताना है कि मैंने इस फार्मूला का अप्लाई किया है। ये आएगा साइन इनवर्स x की जगह कितना है x प्लस 3 अपॉन a कितना है आपके पास 4, और प्लस आ गया c, और ये आपका आंसर आ गया। तो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती नहीं करना है। ये माइनस साइन जो इस तरह की एग्जांपल्स भी हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपने करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी सेम है, अनरूट है। अगर अनरूट नहीं होता तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से करना था, जो आपकी नेक्स्ट है। लेट, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, i इज इक्वल टू इंटेग्रल dx। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो क्योंकि अनरूट के अंदर है। ये अनरूट आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब आप इसको कंप्लीट द होल स्क्वायर करके इस क्वेश्चन को आपने खुद कंप्लीट करना है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 12 किया है इसमें पहले आपने माइनस साइन कॉमन लेना है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। 3 क्वेश्चन ABC पार्ट सीरीज में 3 क्वेश्चन ऐसे से आपकी किताब में 3 क्वेश्चन हैं, और ये पेपर में मैक्सिमम वो क्वेश्चन आते हैं जिनका टाइप्स 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पास आपकी बुक में मिलते हैं। तो इसको भी आपने खुद करना है, ये भी मल्टीप्लाई करके आपने खुद करना है, फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल dx। अच्छा, अब ऐसा ऐसा जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले आप देख लिया करो। सबसे पहले मेरा क्या स्टाइल है, मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन में चेक कर लेता हूँ विदाउट अंडरूट। वो क्या है, 2x² प्लस 1 माइनस 3, इसकी डिफरेंशिएशन सॉरी 2x² प्लस x माइनस 3। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 4x प्लस 1। अब मैं जब इसको यहाँ कंपेयर करता हूँ, यार ये तो ऊपर ही है, ये इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर है, हमें कुछ भी नहीं करना है, इज इक्वल टू इंटेग्रल, इसको सीधा ही ऊपर शिफ्ट करना है, 2x² प्लस x माइनस 3 रेज टू पावर अंडरूट है, ये 1/2 है तो ऊपर आएगा माइनस 1/2, और साथ में क्या आएगा 4x प्लस 1। अब आप समझ गए होंगे अब क्या करना है। देखिए इतनी सी चेक करने से, इसकी डिफरेंशिएशन चेक करने से हमें पता लग गया, हमारा थॉट प्रोसेस शुरू हो गया, हमारे माइंड ने प्रोसेस करना शुरू कर दिया कि इसमें फार्मूला लगेगा इंटेग्रल f x रेज टू पावर n, ये पावर है n, इनटू f डैश x dx। इसकी डिफरेंशिएशन ये है, मैंने चेक कर लिया, ये इज इक्वल टू f x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। अब है क्वेश्चन नंबर 17, वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत आसान है। देखिए मैंने पहले लिख दिया लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल dx। ओके, मैं सबसे पहले, मेरा हथियार ही ये होता है कि मैं डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है मैं उसकी डिफरेंशिएशन चेक कर लेता हूँ, वो होती है 2x। कितना फ़र्क है, 2 का तो फ़र्क है। मैं यहाँ पर x है, इसको मरने दो, इसको बाद में देखेंगे, ये x है, मुझे क्या चाहिए 2x है, मैंने बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x प्लस 4, और ये हो जाएगा अंडरूट x² माइनस 1 dx। आप समझ गए। अब इसको आपने सेपरेट करना है, मैं इंटीग्रेशन सेपरेट करूंगा, अंदर फंक्शन को भी सेपरेट कर रहूंगा, 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं तीनों काम एक ही स्टेप में कर दूंगा। देखो कैसे, 1/2 इंटेग्रल, ये आ गया 2x अपॉन अंडरूट x² माइनस 1 dx, ये हो गया। अब ये क्या, प्लस 4 प्लस 1/2 बाहर है, 1/2 इंटेग्रल 4 अपॉन अंडरूट x² प्लस 1 dx। तीनों काम एक ही स्टेप में हो गई। ठीक है, देखिए अब ऐसा नहीं कि इस 2 को बाहर ले आओ, नहीं, ये बड़ी मुश्किल से बनाया है, यहाँ देखो। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसके ऊपर अंडरूट है, इस फंक्शन को ऊपर शिफ्ट कर दो आप, 1/2 इंटेग्रल, ये हो गया x² माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/2, और साथ में है 2x dx, बात खत्म। प्लस 4 बाहर आएंगे, क्या आएगा, 2 इंटेग्रल 1 अपॉन अंडरूट x² प्लस x² माइनस, सॉरी ये माइनस है, ये देखिए माइनस है, ये माइनस है, x² माइनस 1² dx। ओके, यहाँ पर वही फार्मूला f(x) रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, सीधा ही बात है, 1/2 x² माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 2, ये अंडरूट x² माइनस a² लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडरूट x² माइनस a² प्लस c।
-1/2 प्लस यानी कि 1/2, तो आपके पास क्या आएगा 1/2, यहाँ भी 1/2 बनेंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, और साथ में ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 प्लस 2 log mod ऑफ x प्लस अंडूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। एक स्टेप आप और लिख लेंगे, इसको अंडूट लिखेंगे और इसको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अब हम अगले लेक्चर में करते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अभी तक इतना। अब क्वेश्चन नंबर 18 को मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड